छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा जात पात मिटाओ हिंदुओं एक हो जाओ 21 नवंबर से चल रही लगभग 160 किलोमीटर की पद यात्रा का आज 9वें दिन ओरछा धाम पहुंचकर समापन हो गया। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने लाखों श्रद्धालुओं के साथ जात पात मिटाने की संकल्प जो लिया था, आज उनका एक पहली यात्रा संपन्न हुई। बिना किसी विघ्न बाधा की यात्रा संपन्न हुई। भगवान श्री राम राज्य सरकार के चरणों में मस्तक टेक कर महाराज जी ने उनका आशीर्वाद लिया, अपना ध्वज महाराज जी को चढ़ाया। आपको बता दें कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु उनके साथ लगातार 9 दिन तक कदम से कदम मिलाकर जात पात मिटाओ हिंदुओं एक हो जाओ का नारा बुलंद करते हुए नजर आए। सुने आप क्या कह रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। आज आप ही शुरुआत करिए। 29 तारीख है और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से ओरछा तक का हमने लिया था, इधर देखिए सामने, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की हेय की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू ही एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए, हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। ओरछा वालों का प्रेम, गांव गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के भोज लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई, जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेशा गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान है। हमने संकल्प लिया, यहां से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो एक करके प्रश्न यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की कब होगी? 2025। उसका लक्ष्य क्या होगा, क्या लाइन दी जाएगी उसको? 9 दिनों में आपने क्या देखा है? 9 दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डरपोक था, वो घर से बाहर निकला, थोड़ा भयभीत था, वो घर से बाहर निकला, थोड़ी उसने उदारता दिखाई, वो एक होने के लिए बात करने लगा। अभी बात कर रहा, कल मुलाकात करेगा, फिर साथ करेगा, फिर एक देश, ये भारत एक नया इतिहास है। आपकी यात्रा के बाद अब कुछ यात्री ये भी मांग कर रहे हैं
इस यात्रा के बाद कुछ यात्री ये भी मांग कर रहे हैं कि इसी तरीके की एक यात्रा बांग्लादेश में भी हिंदुओं को निकालनी चाहिए। हमको अगर वहाँ की सरकार परमिशन दे तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, इंडोनेशिया, सुरिनाम, फिजी, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सब में निकालने की संबल को लेकर सवाल है। क्षमता है गुरु के पास। संबल को लेकर राजनीतिक लोगों संबल में हरिहर है, ESI सर्वे पुस्तक होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो। जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, आपको संदेशा भिजवाएंगे तो आप आके रिकॉर्ड करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुजी राजनीतिक लोगों को क्या कहेंगे? कोर्ट ने तो रोक लगा दी है। माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से रोक लगाई जाती है, घटना ना हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। महाराज शांति नहीं है, महाराज जी एक इम्पोर्टेंट है महाराज जी। गुरुजी शंकराचार्य जी ने कहा है भारत 24G पब्लिक आज तक न्यूज 18 IBC 24 इंडिया टीवी हेल्थ 24/7 न्यूज चैनल है। आप लोग जो साथ रहे, हमारा आप लोगों से बहुत आत्मीय लगाव हो गया है। रोज उठ करके आपका चेहरा देखने का और मुस्कुराते हुए सवाल सुनने का, आज क्या नया चटका ला रहे हैं ये सुनने का हमारा स्वभाव हो गया। पूरी शंकराचार्य फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।